आंसर ठीक है जी। मैं क्यों बोलता हूँ परसेंटेज बहुत इसलिए बोलता हूँ, परसेंटेज हमेशा यूज आएगा, रेशियो हमेशा यूज आएगा। भाई साहब आपको दो चीजें चाहिए, आपको टोटल काम पता होनी चाहिए, इफिशिएंसी पता होनी चाहिए। आपको टोटल काम और इफिशिएंसी पता होनी चाहिए। जो काम करना है सारे काम नहीं करना है, ओनली 80% करना है। तो जो काम है उसका 80% निकाल लो, फिर इफिशिएंसी से भाग करो। पहले सारे काम करवाते थे आपसे, पूरा नहीं करना, ओनली 80% करना है। देखो बोर्ड पे देखो, देखते सर। ठीक आंसर है, जिनका भी 3.2 है 100% सही आंसर आपका। 3.2 सही आंसर। देखो ध्यान से, मैंने कहा अमित को समय लगे जो काम करने के लिए 10 गुना, ये होता है 5/8। तो मैं सीधा 8/5 लिख दूं, कोई दिक्कत आप लोगों को? 5 दूनी 10, इनको लगा 16 दिन। अगला देखते हैं, भरत को 50% काम करने में लगा कितना समय? 8 दिन। तो पूरा काम करने कितना समय लगेगा? 16 दिन। बोथ वर्क टुगेदर फॉर 3 days आफ्टर हुई सिमरन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 5 days। बाकी काम सिमरन ने कितने में किया भाई? 5 दिन में। ठीक है जी। अब देखो सवाल कैसे कहता है, पहले यहां फोकस करो। इसका एलसीएम कितना होगा? 16। यस या नो? 16 होगा तो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा। मीन्स अमित का एफिशिएंसी 1 है एंड भरत की एफिशिएंसी भी 1 है। यस या नो? दोनों ने कितना काम किया? 2 काम किया। कितना दिन तक काम किया भाई? 3 दिन काम किया। तो 6 काम हो चुका है, जमा 10 रह गया। 10 काम करने के लिए एस कौन है? सिमरन। 10 काम करने के लिए सिमरन जी को 5 दिन का समय लगा है। तो क्या सिमरन का जो एफिशिएंसी होगा 2 का होगा कि नहीं होगा? 10 काम उसने किया 5 दिन में, तो एफिशिएंसी कितना का है? 2 का है। इसके आगे तो खुद ही कर सकते हो आप। अब कहता है, क्या कहता है भाई? 80% काम करना है, तो जमा काम कितना है? 16। उसका 80% 4/5। आगे आगे आगे। और इसको डिवाइड किससे कर दो? 4 से। यस या नो? एफिशिएंसी 1 1 2 2 4 ही रहे होगा ना एफिशिएंसी।
कोई डाउट है किसी को? हाँ चलो कोई बात नहीं, और भी चलो। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ आप लोग ना। अरे रुक जाओ, वापस देखो देखो देखो, सुनो, अब जल्दबाजी मत करो आप लोग। देखो हमें तीनों से काम करवाना है, तो 16 काम करवाना है, बट सारे काम नहीं करवाना है, ओनली 80%। तो 16 का 80% निकालने का ज्ञान है आपके पास में, तो निकाल लो। जो से 4/5 करना मत करो। एक काम करो, मैं आपके 80% 80/100 होता है, 0 से 0, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, ऐसे कुछ होता है। तो जो जम्मा जो काम आपका हो गया भाई, जो जम्मा काम हो गया 16 गुना 4/5, इतने ही काम आपके पास है। ये क्या है? टोटल काम, ये से अनु। और टोटल काम को किससे डिवाइड करवाओगे? इफिशिएंसी करवाओगे। इफिशिएंसी कितना है तीनों का? तो नीचे मैंने 4 लिखा था, क्या तकलीफ है आपको? और 4 से 4 काटा तो क्या तकलीफ है? और 16/5 3.2 होता है, क्या दिक्कत है बताओ? बोलो मैडम, क्या कंफ्यूजन है? तो जो 4/5 मैंने सीधा कर दिया था। देखो अभी जितनी भी सवाल, अभी पहले जितनी भी सवाल किया था ना आपने, वहां पे सारे काम पूछ रहा था। मैंने आज 80% पूछा। मैं कभी कभी फंसाना होगा, मैं पूछूंगा 57.14% काम करवाना है, कर पाते हो तो करना पड़ेगा, नौकरी ऐसे तो मिलता है। कंसेप्ट क्लियर है भाई? चलो ये भी आपको समझ में आ गया। इसका 91.66 5/, गलत आंसर। 91.66 11/12, 91.66 जो होगा सर 11/12 होगा। वो याद करना पड़ता, वो थोड़ा बहुत। हाँ क्योंकि 100 में से 8.33 घटा होगा, तो 91.66 होगा।
ये बहुत ज्ञान दे दिया, बाकी आप करते रहो। अब ये सिखाते हैं, देखो मैंने बेसिक बहुत बातें बता दिया, बाकी प्रैक्टिस करो, जो डाउट हो मुझसे डाउट पूछ लो। बताओ, याद है? देखो मैंने ये बोला 57.14%, कितना होगा? किसी को याद हो? 57.14 का फ्रैक्शन क्या होगा? सही बोला, क्योंकि 1/7 जो होता है 14.28 होता है, ये 4 गुना है, तो 4/7, 14 चौका 56, 4 तक पहुंच गए तो पक्की बात 4/7 ही होगा। आपकी बैच में सिखाया था एक दिन आप लोग ऐसे चीजें ना, पहले पूरा क्लास लिया था इसका, पूरा टॉपिक करवाया था परसेंटेज, तो उसका फायदा मिलता हमेशा मिलेगा आपको जी। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए, अगर ये याद नहीं है तो बहुत तकलीफ होगा आपको। लगेंगे ना मैडम, लगेंगे, इस लगेंगे, उसका भी लगेंगे। वैसे सुबह में यही टॉपिक करवा रहा हूँ। किसी बच्चों को ये कहानी सीखना हो, मैं बात सुनो, किसी को ये कहानी सीखना हो, कल 10:30 बजे यही क्लास चलनी है। कल शनिवार का दिन है, जो ऑफलाइन चाहे वो ऑफलाइन आ जाए, जो ऑनलाइन चाहे वो ऑनलाइन कनेक्ट हो जाए। कल यही कहानी सुनाऊंगा, बहुत खतरनाक कहानी है कल का, 2 घंटा का। तो जो बच्चा आना चाहे बेसिकली वो आ सकते हैं कल 10:30 बजे, ठीक है? आगे चले, अब ये सिखाता हूं अल्टरनेटिव वाला। अल्टरनेट में कैसे होता मालूम है? अल्टरनेट में क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान से, मान लो ए दिया गया है, बी दिया है ना? ए ने 2 काम किया और बी ने 3 काम, एफिशिएंसी दे दी आपको। तो आपको ना यहां पे ना ग्रुप में देखना होता है। आपको ये देखना होगा कि भाई 2 दिन में ना जमा कितना काम हो गया? 5 काम हो गया। मान लो ए होता, बी होता, सी होता, 2 होता, 3 होता, 5 होता, तो मैं कहूंगा 3 दिन में एबीसी ने 10 काम किया। पूरा ग्रुप में देखना होता है, यस या नो? मान लो इस केस में 50 काम करवाना होगा, तो आपको यह देखना होगा 10 को कितना से मल्टीप्लाई किया तो 50 होगा? 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई होके 15 दिन में क्या होगा? 50 काम होगा। बट पेपर में 50 काम नहीं आता है, पेपर में आएगा 53 काम। तो यहां तक पहुंच गए, उसके बाद दिमाग लगाना पड़ेगा कौन काम करेगा नहीं करेगा, किसका नंबर है नहीं है। तो आपने हमेशा 2 लोग होगा तो 2 लोगों को देखना है, 3 है तो 3 को देखना है, 4 है तो 4 को देखना है। तो एक दिन में एक ही लोग काम, जैसे ए बी अल्टरनेट किया, तो आज ये करेंगे तो कल ये छुट्टी पे है, ये छुट्टी पे रहेंगे। सवाल के थ्रू बताओ, देखो सवाल में लेता हूं, ये जो कहानी है क्वेश्चन के थ्रू ही समझ पाओगे आप लोग, लिखना मत, समझो पीछे मेरी बात को, समझो पहले कैसे हो। तो पहले कहानी सेम ही होता है, ए को लिखा 12, बी को लिखा 15, एलसीएम हो गया 60, है ना? ये कितना होगा बच्चों? ये 5 होगा, ये कितना होगा? यहां तक कहानी हमेशा सेम होता है, ये डायग्राम बनेगा, ये बनेगा। इसके आगे पढ़ना सवाल होता है क्या करना है नहीं करना, इसके आगे सवाल पढ़ा जाता है, पहले ये बना लो। अब देखो ए ने 5 काम किया और बी ने कितना काम किया? तो आप ये कह सकते हो क्या कि 2 दिन में जो ए प्लस बी ने किया होगा कितना काम? यहां तक कोई तकलीफ किसी को? जो स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन दिया गया था वहां से मैं इस बात तक पहुंच गया हूं कि 2 दिन में ए और बी ने कितना काम किया होगा। क्लियर है? अब इसके आगे सीखने वाली बात है, ये तो पुरानी बातें थी। अब क्या कहता है बेटा, इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज विथ कुणाल स्टार्टिंग किसने किया? ए बी मैंने कहां से लिया है यार? अमन है, बी ने कुणाल है, लो ये के है, ये के है, ये के है। काम किसने स्टार्ट किया? कुणाल ने। तो देखो काम कुणाल ने स्टार्ट किया है ना, तो उस बात को फोकस कर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है।
काम किसने स्टार्ट किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस सवाल में। काम कुणाल ने स्टार्ट किया तो आंसर कुछ और होगा, और काम मान लो कि अमन ने किया हो तो आंसर कुछ और होगा, सेम नहीं होगा। मैं दोनों करके दिखाता हूं कि कौन काम करेगा तो क्या होगा। पहले हम ये लेते हैं, कुणाल ने काम स्टार्ट किया तो क्या होगा। तो देखो जम्मा काम कितना है 60, 2 दिन कितना काम हुआ 9। 9 का टेबल में, 9 का टेबल ऐसे होता है 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63। 63 तो ऊपर चले गए ना। आपको 9 के टेबल में 60 के क्लोज में जाना है। पहले कहां जाओगे 54 पे, कितना से मल्टीप्लाई 6 से। मुझे 60 के क्लोज में जाना है, 9 के टेबल में 60 तो आता नहीं है, तो मुझे लगा 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 54 काम हो जाएगा। तो यहां 6 से मल्टीप्लाई, तो यहां भी 6 से मल्टीप्लाई, तो 12 दिन में जम्मा 54 काम हुआ है। यहां तक कोई डाउट है? 12 दिन 54 काम चलेगा। अब आते हैं 13वां दिन में, 13 डे में कौन काम करेगा। अब ये बात हमेशा कंफ्यूजन रहेगा आप लोगों को। 13 डेज में कौन काम करेगा भाई? देखो कुणाल स्टार्ट किया था, तो वापस देखो यहां पैटर्न समझो। देखो सवाल ऐसे है, कुणाल ने 4 काम किया और अमन ने 5 काम किया। पहला दिन, दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन कौन काम करेगा, चौथा दिन। तो देखो अब 5वां दिन की बात हो जाए, देखो हर एक साइकिल के बाद, साइकिल के लास्ट में कौन काम कर, अमन बात कर काम कर रहा है, तो उसके बाद जैसे नई काम स्टार्ट हो तो कुणाल को नहीं करना पड़ेगा। तो यहां पे कौन काम करेगा 13वें दिन में, कुणाल करेगा। और कुणाल की एफिशिएंसी कितना का है, तो इसने 4 काम और कर दिया, तो कितना काम हो गया 58। मतलब 13 दिन में हमने सिर्फ 58 काम किया, यस या नो। तो आंसर जो होगा 13 से बड़ा होगा। अब देखो यहां पे देखो, आंसर जो होगा 13 वाला होगा। ये पता नहीं कुछ और भी फ्रैक्शन होगा, गलत है ये आंसर, मत जाना फ्रैक्शन में कुछ गलती हुआ है। आंसर तो यही होगा, मुझे पता है ये सब कुछ नहीं होगा, 13 वाला एक ही है, बट ये फ्रैक्शन सही नहीं है। देखो अब इस लास्ट लाइन को ध्यान से देखो, 13 दिन हो चुका है, पूरा 14 दिन तो जब लगेगा ना भाई। अब उसे काम कितना करना है 2। अब जो अमन का जो एफिशिएंसी कितना का है, तो 5 काम करना हो तो पूरा दिन लगेगा। करना कितना है 2। तो देखो मैंने कहा था अमन को कितना समय लगेगा, इसके लिए क्या चाहिए, काम चाहिए और एफिशिएंसी चाहिए। अमन को कितना काम करना है 2, एफिशिएंसी कितना का है, तो क्या 2/5 दिन लगेगा, नहीं लगेगा। अब पहले कितना लगा है 13, तो आंसर 13 2/5 दिन होगा कि नहीं होगा। पहले 13 लगा था, लास्ट में 2/5 लगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 13 2/5 दिन। लिखो इसको, इसको लिख लो, टाइप कर लो। बोलो प्रिंस, बोलो क्या डाउट है पूछो। प्रिंस आंसर ठीक है आपका, 3.2 पहले ठीक आंसर था पहले वाला आपका। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, लिखो पहले फिर रिपीट कर देता हूं। एक बार वापस रिपीट करूंगा, पहले लिखो पहले सवाल को। नहीं है समझ में आप लोगों को सवाल ही।
नोट कर लिया आप लोग? बोलो, नोट हो गया? बोलो। हाँ, फोटो खींच लो, फोटो खींच लो, मैं वापस लिखता हूँ इस स्टेप को। मोबाइल में फोटो ले लो। देखो, वापस रिवाइज कर रहा हूं। देखो, वापस रिवाइज करो एक बार। अब अमन किसी काम को किया 12 दिन में, कुणाल ने किया 15 दिन में, दोनों का एलसीएम हो गया 60, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, यही हुआ था। देखो, 2 दिन में कितना काम हुआ बेटा? 9। स्टार्ट किसने किया हुआ है? कुणाल ने स्टार्ट किया हुआ है। पहले दिन में कुणाल काम किया है, फर्स्ट डे में कुणाल क्या काम किया होगा, और सेकेंड में क्या किया होगा? अमन। यस या नो? क्लियर हो गया बातें? 2 दिन में 9 काम हुआ, मुझे 60 तक पहुंचना है। 9 के टेबल में 60 तो आता ही नहीं है। मैं क्लोज कहां जा सकता हूं? 54 तक ही जा सकता हूं। तब मैं 6 से गुना किया, पहुंचा 54 तक। यहां भी 6 से गुना किया, पहुंचा 12 दिन तक। 12 दिनों में मेरा 54 काम हुआ। 13 डेज कौन आएगा बेटा? कुणाल आएगा। कुणाल कितना काम करेगा बताओ? 4। तो कितना हो गया? 58। अब इसके आगे मुझे सिर्फ 2 ही काम करना है। कौन करेगा? अमन। तो समय कितना लगेगा? 2/5। तो जमा समय कितना लगा? 13 यहां पे है, तो 13 2/5 दिन। 13 2/5 दिन। भाई एक दिन में 5 काम करेगा, और करना ही उसको 2 है, तो पूरा दिन क्यों लगेगा उसको? ये से नो? अब ऐसे 2-3 सवाल करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। तो पहली सवाल है ना, ऐसे हम 3 वाले भी लेंगे, एबीसी ने काम किया 4 वाले भी ले लेंगे, तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोगों को। आगे चले उसको, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इसी साल मैंने क्या सिखाया था? कुणाल ने स्टार्ट किया था, ऐसे काम हुआ। अब सिखाता हूं कि अमन स्टार्ट करता तो क्या होता, सीख लेते यहीं पे, दोनों का सब क्लियर हो जाएगा आपका। अब देखो, अब मेरे पास सवाल ये है कि काम को स्टार्ट किसने किया? अमन ने। ये अमन है, ये कुणाल है। अब काम को स्टार्ट अमन करेगा, तो फर्स्ट डे में अमन काम करेगा, एंड सेकेंड डे में कौन कुणाल काम करेगा? कुणाल। सवाल चेंज किया मैंने, याद है ना आप लोगों को, कि स्टार्टिंग विथ अमन। तो 2 दिन में कितना काम हुआ बेटा? 9 काम। तो ये तो फिक्स ही है, 54 काम हो गया कितना दिन में? 12 दिन में। तो 12 दिन में 54 काम हो गया। अब 13 जो डे होगा, अगर अमन आया हुआ है तो अमन काम करेगा। अमन कितना काम करेगा बेटा? 5। 59 हो गया। अब आपके पास कितना काम है? एक ही काम है। कौन करेगा? कुणाल। कुणाल के पीछे कितना का? 4 का। तो आंसर होगा 31/4 डेज। तो दोनों में से कोई भी काम स्टार्ट किया, आपको तकलीफ होगा? नहीं होगा, आंसर आ ही जाएगा आपका। अब एक दो सवाल खुद से करके देखो। ए ने काम स्टार्ट किया, ध्यान देना, काम ए बिगिंस टू डू द वर्क। ए ने काम को स्टार्ट किया है, बताओ आंसर क्या होगा?
आंसर खुद ठीक आंसर प्रिंस, आपका भी आंसर ठीक है। फुट हाँ, कोई डाउट है? मैं प्रैक्टिस करवा, देखो ध्यान से। कहता ए ने किसी काम को 12 दिन में किया, बी ने उसी काम को 18 में किया, एलसीएम कितना होगा? 36। ये कितना होगा बच्चों? 3। ये कितना होगा? 2। तो 2 दिन में कितना काम हुआ है बच्चों? 5। 36 में जाना है, गुना 7 किया, गुना 7 किया, तो 14 दिन में कितना काम हो गया बेटा? 35 काम हुआ। ये से नो। अब एक काम करना है, एक काम कौन करेगा? ए का एफिशिएंसी कितना का है बच्चों? 3 का। तो ये 1/3 और 14 यहां चिपका दो, आंसर 14 1/3। आसान नहीं है? 2-3 करोगे तब ना कॉन्फिडेंस, पहले में तुम्हें समझ में आ जाएगा। आपको 2-3 करके तो देखो मेरे साथ में, 2-3 सवाल करोगे तो पता चलेगा करना क्या है। ये खुद से कर लेना। चलो अब ये वाली चीज सीखते। देखो देखो बच्चे ध्यान से सुनो, मैंने बेसिक सारी कहानी सुना दिया, अल्टरनेट डेज वाले बता दिए, अब सिखाते इफिशिएंसी वाले। इफिशिएंसी एंड डेज वाले सवालों कैसे किया जाता है। कल इसका थोड़ा सा आइडिया दे दिया था कि टाइम जो होगा इफिशिएंसी का उल्टा संबंध होता है ना। रेशियो में 2-3 है, 3-2 हो जाएगा। जब 3 लोग होगा तो हाइड मेथड यूज होगा कि मतलब छिपा के उसको मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ गया था? उसके ऊपर काम स्टार्ट करते हैं। बोलिए मैडम। कौन सी लास्ट? ये वाला? क्या कह रहे हो? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या कह रहे हो? सर मैं कह रही हूँ कि जैसे मैंने कैलकुलेट किया कि ये 7 ले लिया मल्टीप्लाई करने के लिए, तो पहले 7 दिन के लिए मतलब देखिए ए ने स्टार्ट किया था, तो 7th डे पे भी ए काम कर रहा होगा। पूछो, क्या डाउट है? पूछना बेटा, डाउट पूछो। सर हम मतलब हमने पहले 7 से मल्टीप्लाई किया। 7 से मल्टीप्लाई क्यों किया आपने? मैंने देखो, अरे शांत हो जाओ। देखो 2 दिन में 5 काम हुआ, मुझे 36 तक पहुंचना है, तो मैं 5 को मैं कितना से मल्टीप्लाई करूं मैं 36 पे पहुंच जाऊं? 36 तक कभी पहुंच ही नहीं सकता। तो 7 से मल्टीप्लाई किया, 35 तक पहुंचा। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। पहले भी 60 था तो हमने 6 तक पहुंचे थे, 6 से गुना किया थे हमने। सेम लॉजिक, वही लॉजिक है। पूछो पूछो। मतलब 8 डे पे 1 तो उस दिन मतलब 8 डे पे बी काम करेगा, तो बी की एफिशिएंसी नहीं उस तरह से, तो 1/2 नहीं आएगा। ठीक है, वापस बता। देखो देखो काम कैसे हुआ, देखो ध्यान से देखो। यहां पर देखो ध्यान से देखो, काम कैसे हुआ है। ए ने काम करना स्टार्ट किया, ए ने कितना काम किया बेटा? 3। फिर बी ने काम किया तो 2। तो भाई ए बी ऐसे चल रहा है,
तो यहाँ पे काम कितना दिन हो चुका है? 40 डेज हो चुका है। यहाँ पे 14 दिन काम हो चुका है भाई। तो अब 15वां दिन में जाओगे तो 15 तो और नंबर होगा। अब 15 जो और नंबर होगा तो और नंबर में कौन काम करेगा? ए ही तो काम करेगा। तो बी कैसे लोगे आप? बोलो बोलो। डन है बेटा, थैंक यू। चलो अब मुझे एफिशिएंसी वाली कहानी सुना दो। हाँ 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 दे दो। देखो आपने एफिशिएंसी में सिर्फ एक ही बात याद रखना है। एक नई स्लाइड में बता देता हूं, ये बहुत आसान कंसेप्ट है। ये आपको ये पता है जो डेज कहना और टाइम कहना एक ही बात होता है। इनका ए बी का इफिशिएंसी 2:3 है। ए बी का रेशियो 2:3 है, तो इफिशिएंसी का रेशियो क्या होता है? 3। कल मैंने ये भी सिखाया था, यदि 3 लोग होगा तो ऐसे गलती मत करना। मैंने कहा 2 3 4 होगा तो इसका ये टाइम का रेशियो है, तो इफिशिएंसी कितना होगा? 12। यहां तक ज्ञान दे दिया था कल। कटता तो काट भी देना, ठीक है। इसके आगे भी एक ज्ञान है जो मैं देना नहीं चाहता, क्योंकि वो गलती कर सकते हो आप लोग। जैसे जो काट रहे हो ना, वो काटना भी नहीं पड़ेगा, वो सीधा रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें देखो 2 3 4 है, 2 3। अब ध्यान से देखो हो क्या रहा है। आपने 12 लिख के लेके आए, 8 लेके आए, 6 लेके आए। अब ध्यान से देखो, क्या सब में 2 कॉमन नहीं है? तो 2 पहले ही काट दो, क्यों गुना कर रहे हो आप लोग? देखो ध्यान से, जैसे 4 या 12 हो गया ना, तो 12 मतलब वो 6 लिखो कि 2 कॉमन है सब में। अब यहां पे देखो 2 या 6, तो 6 के क्या लिख सॉरी 2 चौका 8, तो 8 के क्या लिखेंगे? 4। 2 या 6, तो 6 के क्या लिखेंगे? 3। समझना ही नहीं था, ये नहीं समझना है। मैं समझ गया। ओके ठीक है ना, ऐसे भी किया जा सकता है। तो बट मुझे पूरा समाज को लेकर चलना होता है, तो मैं सामाजिक तौर तरीका सिखाता हूँ। बेटा इसको हाइड कर दो, गुना कर दो, बच्चा खुश, मास्टर खुश, बच्चा मस्त, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई टेंशन नहीं है कि नहीं? तो रिस्क नहीं लेना चाहिए जिंदगी में, ठीक है। तो इसको भी इग्नोर कर दो। देखो बेटा, छिपा दिया 4 या 12, 2 चौका 8, 3 दूनी 6। बाद में काट लो, बाद इतना ही टाइम लगेगा। सवाल पे आते हैं। सवाल करने की टेक्निक क्या होता है? देखो ध्यान से, कोई बच्चा सोल्व मत करना, टेक्निक सीखो। कहता है A is 20% more efficient than B। देखो टेक्निक क्या था, पहले डेज दिया गया होता था, फिर आप टोटल काम निकालते थे एलसीएम से, फिर आप इफिशिएंसी निकालते थे, फिर कहानी स्टार्ट होता था। अब उसे सीधा ये दे दिया तो टेंशन ही खत्म। वो खुद कहता आंसर ले लो, तो हम भी आंसर ले लेंगे। अब आपको सिर्फ 2 चीज चाहिए। क्या? देखो इस सवाल का क्या लॉजिक है हमेशा, कि टोटल काम चाहिए और इफिशिएंसी चाहिए। टोटल काम कहां से मिलेगा? टोटल काम निकालने के लिए डेज को जब इफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करें तो टोटल काम नहीं निकलेगा। सवाल पे आते, कहता है A is 20% मोर एफिशिएंट देन B, तो मैंने A लिखा और B लिखा। A कहता 20% ज्यादा फास्ट है, पहला तरीका। मान लो ये 100 होगा तो क्या 120 होगा कि नहीं होगा? ऐसे नो काट के देखो, 6:5 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बोलो। यदि आपको फ्रैक्शन याद है तो सीधा लिख सकते थे। 20% क्या होता है? 20% होता है 1/5। इसने 5 काम किया होगा तो 1 ज्यादा ये 6 करेगा। तो फ्रैक्शन याद करने से आपका स्टेप बचेगा। अब अगला कहानी है कि सी का कैसे लिखा जाए। अगला कहानी क्या है? तो सी का भी लिखने के 2 तरीका है।
पहला तरीका बताता हूं जो काम वाला हो, फिर बताऊंगा जादूगरी वाला तरीका। पहले काम वाला सीखो। कहता है बी इज 50% लेस एफिशिएंट देन सी। यहां पे चलो इसको छोड़ दो, पहले बी सी की बात करो आप। ए बी की बात किए थे ना, अब बी सी की बात करते हैं। कहते हैं बी जो है 50% लेस एफिशिएंट है, मतलब कि ए वाले यदि 100 काम करेगा बेटा तो ये 50 ही करेगा। ये से नो, तो इनका रेशियो क्या 1:2 होगा कि नहीं होगा? आपके पास ए बी आ गया, आपके पास बी सी आ गया, क्या आप ए बी सी नहीं निकाल सकते? कैसे निकालोगे? A/B/C। ए बी कितना हो गया 6-5, बी सी कितना हो गया 1-2, ये कितना होगा? ये कितना होगा? ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया। यस या नो? बोलो। तो एबीसी का इफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ए का कितना 6 है, बी का 5 है, सी का 10 है। मैंने इतना कहानी क्यों लिखा कि मेरे बात आपको दिमाग में बैठ जाए। देखो मैं आप क्या सिखाना चाहता हूं। यहां तक ठीक चल रहा है आप लोगों का? आगे चले। अब देखो, अब इतना चीज मैंने किया, पेपर में एक लाइन में लिखना, उतना समय नहीं पेपर में लिखने के लिए। पेपर का भाषा समझो। पेपर की भाषा क्या है? मैंने कहा ए है, बी है, सी है। कहता ए 20% ज्यादा फास्ट है, तो ये 5 होगा तो 6 होगा। ये से नो? कहता है बेटा बी जो है ना 50% है सी से। तो बेटा मुझे ये बताओ 50% 5 है, तो जो 100% होगा क्या 10 नहीं होगा? बोलो। 50% 5 है तो 100% 10। तो देखो 6, 5, 10 एक ही लाइन में आया कि नहीं आया? अब इसके आगे जब एफिशिएंसी आ गया तो तब रह जाओ। आज के बाद कोई भी सवाल को निकाल लोगे आप लोग। कैसे? देखो ध्यान से, अब कहानी समझना स्टार्ट करते हैं। एफिशिएंसी में कोई डाउट है किसी को? अब कहानी समझो। अंडू का ऑप्शन होना चाहिए। कहां है? बस देखो, ये सारी कहानी हो गया। कहता है ए एंड सी, सी भी है क्या बीच में? हाँ है, सी तो है। ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द टास्क इन 7.5 days, है ना? फिर पूछा इन हाउ मेनी डेज बी एंड सी। कहते बी एंड सी को काम करने के लिए कितना समय लगेगा? अरे भाई साहब पहले तो मुझे टोटल काम दे दो आप, फिर मुझे इफिशिएंसी दे दो। बी सी का इफिशिएंसी कितना का है? बी सी का इफिशिएंसी 15 का। यस या नो? तो 15 तो वैसे में आंख बंद करके लिख दिया। टोटल काम कैसे निकलेगा? इफिशिएंसी और डे चाहिए। कहते हैं बेटा ए और सी को काम करने कितना समय लगा? 7.5 दिन। तो देखो टोटल काम कैसे निकालोगे? ए प्लस सी को कितना लगा है? 7.5 दिन। तो देखो 7.5 के मतलब 7/2 होता है कि नहीं होता है? 7.5 के मतलब 7/2 होता है। और कितना इफिशिएंसी है इनका एसी का? 10, 6, 16। तो ये 16 है, तो 2 8 16 है ना? यही हो गया। 8 7 56। सही क्या कर दिया मैंने? 7/2। अरे गलत है ना यार, अरे 15/2 होगा ना? ये 7.5 है ना, तो ये 15/2 है ना। 7.5 मतलब 7/2 3.5 हो गया ना? मैंने बोला, आपने बोला हाँ हाँ हाँ, ऐसा थोड़ी होता है। ये 15/2 गुना कितना हो गया? ये 16। 2 8 16, 15 8 120। मीन्स टोटल जो काम है बेटा 15 गुना 8 है कि नहीं है? टोटल काम 15 गुना 8 है कि नहीं बताओ? तो 15 से 15 चला गया, आंसर 8 दिन। यस या नो? ज्यादा दिक्कत लगा? अरे भाई डेज खुद दे रखा है 7.5 दिन, इफिशिएंसी मैंने निकाल ही लिया है। अब सवाल में क्या रह गया?
जो मैंने क्या सिखाया था आपको, जो इफिशियंसी गुना डेज होता है टोटल काम के बराबर होता है। जब ए से और टोटल काम निकाल लिया। देखो देखो ध्यान से, ए है, बी है, सी है, इफिशियंसी दिया गया है देखो 6, 5, 10। मैं टोटल काम ना इसकी इफिशियंसी से निकाल सकता हूं, मैं इनसे निकाल सकता हूं, मैं इनसे निकाल सकता हूं, इन दोनों से निकाल सकता हूं, इन तीनों से निकाल सकता हूं, जो दिया मैं उससे निकालूंगा इफिशियंसी। मल्टीप्लाई तो करना है मुझे। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो इसको। इतना मुश्किल तो है नहीं ये जितना आप लोग सोच रहे हो। मुश्किल है टॉपिक, ये बताओ। नहीं, लॉजिकल मुश्किल नहीं है यार। एक दो और सवाल देता हूं। अभी तक जो भी सिखाया गया है, क्या मुश्किल लगा आप लोगों को ये चीजें? मुश्किल लगा टॉपिक? बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, बहुत सिंपल भाषा में, स्पष्ट सब चीज दिख रहा होगा। चलिए आगे। नेक्स्ट करें। देखो ये 16/2/3, इसका मतलब 1/6 होता है। 16/2/3 का मतलब एक, देखो मेरी बात सुनो, जिन बच्चों ने परसेंटेज नहीं पढ़ा हुआ है उनको हमेशा सांसें फूलेंगे, आपको बीपी भी बढ़ेंगे आपके। 16/2/3 आ गया। अब टॉपिक क्या सीखो, परसेंटेज उलझ जाओगे आप। तो जो बच्चे को तकलीफ हुआ, ये चीज नहीं आते हैं, कल 2 घंटे क्लास में आ जाओ, सारे ज्ञान सिखा दें, कभी दिक्कत आएगा नहीं। 2 घंटे का कहानी होता है ये। 2 घंटे यही सिखाएंगे भाई, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। डन है? निकालो इसका आंसर। देखो मैं चाहता ना आपको खुश करने के लिए, यदि मुझे खुश करना होता तो 10%, 20%, 25%, 50% का खुश कर देता, और पेपर में आना ही नहीं। जब पेपर में 16/2/3 आ रहा है तो मुझे लिखना पड़ेगा ना क्लास में। मैं आपको 20 कर दूं, 10 कर दूं, 25, 30, 50, आपको अच्छा लगेगा, बट मजा नहीं ना। सब चीज से मुझे पेपर में आ सकता है। निकालो आंसर। अभी सर ने छोड़ दिया ना क्लास। बाहर निकल के मुझे लगा थोड़ा नहीं है।
कितना आंसर भाई, कितना आंसर बोलो। ऑप्शन तो पॉइंट्स में है ही नहीं। शांत हो जाओ। देखो देखो मैं बात समझो। आपको जो दिक्कत हो रही है ना, आपको लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रहा है, तो पहले इंग्लिश पढ़ो फिर मैथ में आना। सही बात है ना भाई, मैं तो मैथ पढ़ाऊं, मैं भाषा तो भी सिखाऊंगा ये क्या कह रहा है। आते सवाल पे देखो, क्योंकि आप लोग को अंग्रेजी ढंग से समझ में नहीं आता। आप लोगों को सौरभ जो है 16/2/3 लेस टाइम लेता है कंपेयर टू रजत। टाइम की बात हो रही है, उल्टा करेंगे इफिशिएंसी आएगा। जैसे नो, तो पहले टाइम निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसको उल्टा करेंगे, फिर इफिशिएंसी निकालेंगे, तब कुछ बनेगा ना। देखो अब मैं लेता हूं, सौरभ है पहले और कौन है भाई, रजत है। शांत हो जाओ। सौरभ को लगा है 16/2/3% कम समय लगा है, मीन्स इनको 6 घंटा लगा होगा, तो इसको 5 घंटा लगा होगा। यस या नो? पहले बात क्लियर, आगे चले। अगला पॉइंट में क्या कहा गया है, रजत टेक्स 100% मोर टाइम कंपेयर टू यस। रजत है या क्या है, यस है। कहते हैं रजत टेक 100% मोर टाइम। अब ये जो लाइन लिखूंगा ना, सबसे मेन लाइन ही यही इस सवाल में। इस बात को करना, मुझे तो समझ में आ गया कि 3 होगा, बट आपको समझ में आना तो चाहिए। देखो ध्यान से, कहते हैं 100%, इनको 100% ज्यादा लगा है, यही कहा ना, रजत टेक्स 100% मोर टाइम। 100% मोर का क्या मतलब होता है, जैसे इसको 1 घंटा लगा तो इसको 2 घंटा लगा होगा, ये इसका मतलब है। तो बेटा जब ये सब कहानी आ गया, तो क्या आपको रेशियो निकालने नहीं आते? आते हैं। कैसे आते हैं? एस लिखोगे, आर लिखोगे, वाई लिखोगे। 5 है, 6 है, ये कितना है, 2 है, 1 है, ये कितना होगा 6, ये कितना होगा 2, ये कितना हो गया 10, 12, काटो इसको। अब ये जो 3 लिखा हो ना, मैं चाहता था एक ही बार में लिख लो तो मजा आ जाता, ये नहीं लिख पा रहे हो आप लोग। देखो मैं इतना क्यों लिखा, क्यों मैं कोई सीधा 3 लिखना सिखा सकूं आपको। देखो अब इधर आता हूं, अब देखो यहां पे, अब मैं यहां पे आता हूं बेटा। अब ये देखो, ये एक्चुअल सवाल क्या था मालूम है आपको? एक्चुअल सवाल ये ऐसे था, ये देखो ये क्या था, यस। देखो ध्यान से, आपको पता है कि इनका जो रेशियो है 2:1 है, यस नो? अरे भाई साहब 2 बराबर कितना है 6, 1 बराबर, तो सीधा सीधा 3 लिख ले तो कितना समय बचेगा आपका? यही नहीं लिख पा रहे हो आप लोग। ये लिखना तो आर्ट है, ये तो कला है लिखने का। जब इतना लिख लिया तो बहुत मजा आएगा आपको। क्यों? ये क्या है बेटा, टाइम का रेशियो। मैंने क्या सिखाया था आपको, इफिशिएंसी क्या होता है, ऐसे उन्हें समझ में आ गया। तो मैं नॉर्मल कर देता हूं अभी के लिए। 6 × 18, 5 × 6 × 5 किससे कटेगा, 3 से काट लूं। मैं 3 से पहले भी कर सकता, मैं किया नहीं, मैंने छोड़ दिया मैं आज के लिए। क्या हो जाएगा ये
3 छक्के 18, 3 पच्चे 15, 3 दाएं के 30, 6 5 10। ये है आपका इफिशियंसी का रेशियो। सवाल इस इफिशियंसी पे सोल्व होता है, टाइम पे सोल्व नहीं होगा सवाल। करना पड़ेगा ना, मैं रोज समझा रहा हूं कि भाई टाइम के उल्टा इफिशियंसी होता है। यदि उसका काम ही नहीं होता तो मैं इतना टाइम क्यों स्पेंड करता इन बातों के ऊपर। ये तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पेपर में क्या होता है, कुछ भी कर लेते हो आप लोग। आज के बाद ये सीख लो, हमेशा सवाल इफिशियंसी पे सोल्व होगा, टाइम पे नहीं होगा सोल्व। आपको इफिशियंसी तक पहुंचना पड़ेगा। देखो इफिशियंसी वाले सवाल में क्या होता है, इफिशियंसी दिया गया होता था। पहले क्या होता था, पहले डे होता था, फिर टोटल टाइम के बाद इफिशियंसी निकालते थे हम लोग। अब सवाल को देखो, अब सवाल क्या कहता है देखो। अब इस पॉइंट पे सवाल को देखिए आप लोग। अब देखो, अब यहां तक सब चीज हो गया है। मेरे पास है बच्चों SRY का जो इफिशियंसी आ गया, कितना गया बेटा, 6 5 10। अब मैं कोई भी सवाल सोल्व कर दूंगा, इतना है तो मैं कोई भी सवाल सोल्व कर दूंगा। देखो कैसे कहता, इफ सौरभ एंड रजत टुगेदर कैन कंप्लीट द टास्क इन 45 डेज। डेज क्यों दिया मालूम है, टोटल काम निकालने के लिए दिया हुआ होगा, क्योंकि इफिशियंसी गुना डेज क्या होता है, टोटल काम। इफिशियंसी मैंने निकाला हुआ है, उसने मुझे डेज दे दिया, क्यों, जमा काम निकालो। तो टोटल काम कहां से दिया गया है बेटा, सौरभ एंड रजत। अब देखते बेटा, सौरभ एंड रजत का इफिशियंसी कितना का है, 11 का। कितना दिन लगा, 45। काम किससे करवाना है इसको, इन हाउ मेनी दिन, रजत एंड यस, रजत एंड एक्स कितना हो जाएगा, 15। ये से नो तो 15 हो गया, 15 तिया 45, 11 तिया 33, 33 डेज का सही आंसर है। यही कंसेप्ट है, यही लॉजिक है। यस या नो। अब पहले से थोड़ा बेहतर फील कर रहे हैं आप लोग, पहले जो किया था आप क्या थोड़ा बेहतर फील कर रहे हो, बहुत मुश्किल लग रहा है। कहां से, ये वाला देखो, कहता है बेटा ये वाला, ये वाला देखो, कहता बेटा ये जो है ना, देखो ये लाइन को देखो, रजत टेक्स 100% मोर टाइम। रजत को 100% ज्यादा समय लगा है। 100% मोर के मतलब क्या होता है, देखो 100% मोर के मतलब होता है 2 गुना। ये भाषा है, लैंग्वेज है। 100% ज्यादा है, इसे 2 गुना है वो। तो मतलब इसका रेशियो कितना हो गया, 1:2। तो 2 6 के बराबर है, तो 1 बराबर 3 हो गया। तो 1 बार मैंने सीधा 3 लिख दिया। बाकी मैं डिटेल तो सिखाया था कैसे निकाला जाता है। मुश्किल है भाई, यहां तक बोलो। देखो इसके आगे देखो हम क्या क्या सीखने वाले, देखो ध्यान से। इसके आगे जो सवाल स्टार्ट होगा, मैन डेज वर्क वाले, मैन वोमेन चिल्ड्रन वाले, वर्क एंड वेजेज वाले, इस टाइप के सवाल होते हैं। यस या नो। ये तो ज्यादा खतरनाक सवाल है, ये बहुत खतरनाक है। अभी सीख इसको फोटो ले लो, इसको फोटो ले लो। जो इस टाइप के जो सवाल है, देखो यहाँ पे जो सवाल है 27 नंबर 28 नंबर, इस टाइप जो सवाल दिया गया है, आप लोग ये 2 खुद से कर लेना। 27 और 28 खुद से कर लेना, ठीक है। अब मैं सिखा रहा हूं ये वाला सवाल। अरे शांत हो जाओ, ये सबसे आसान। देखो
आप इस साल जो भी पेपर देने वाले हो, कोई सवाल आए ना आए, ये वाले सवाल पक्का आएगा। अब इस साल जो भी पेपर होगा आप पेपर लेके आना, और ये सवाल ना आए तो मुझे बताना, आप आना ही आना ये सवाल। 2026 चल रहा है, हम इतने साल से मास्टरी कर रहे हैं, तो हमें पता है किस साल में क्या पूछा जाएगा। जैसे अगर पेपर 31 तारीख का पेपर है, ये सवाल 100% आएगा, 100%, क्योंकि हमें जो एनालिसिस होता है वो आते ही आते हैं। आप देखना, आप चेक करना ये बात को, बाकी बात इस बार याद करना, इससे ये सवाल आया या नहीं आया, बताना मुझे आके। देखो इसमें क्या होता है ना बच्चों, हमेशा काम को बराबर कर दो, बात खत्म। इधर काम लिख लो, इधर काम लिख लो, बराबर कर दो आंसर। जो नहीं थे उसको एक्स मान लो। काम कैसे निकालोगे, इफिशिएंसी होगा या डेज होगा, ये होगा। और क्या हो सकता है, वर्कर दिया गया होगा, डेज दिया गया होगा। एक बात बताओ, टोटल काम कैसे निकालते हो? देखो मान लो 10 आदमी को काम करने के लिए 20 दिन का समय लगा, तो टोटल जो काम होगा क्या 200 नहीं रहा होगा? इसमें कौन सी मैथमेटिक्स है? 10 आदमी को कोई काम कंप्लीट करने के लिए 20 दिन लगा। इसके मतलब मैन को और डेज को जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो क्या होगा, टोटल काम होगा। कभी कल क्या होगा कि 10 आदमी ने 20 दिन रोज 8 घंटा काम किया, तो काम कंप्लीट हुआ। तो मैन डेज है तो मैन डेज को मल्टीप्लाई कर देना। यदि मैन डेज आवर्स है तो उसको मल्टीप्लाई करवा देना। आपके पास एक ही ऑप्शन है कि काम बराबर काम, जिस दोनों में क्या होगा, काम कांस्टेंट है, जो पहले काम हो रहा है वही काम आगे भी हो रहा होगा। काम सेम है तो काम को इक्वल कर दो। टेक्निक को यूज कैसे करें देखो ध्यान से। अब काम मुझे बताओ, 15 आदमी ने कोई काम 14 दिन में किया, तो जो टोटल जो काम होगा 15 गुना 14 होगा कि नहीं होगा? गुना नहीं करना है, लिख के छोड़ देना है। यस या नो? इन हाउ मेनी वर्कर्स मुझे नहीं पता, कितना वर्कर्स मुझे नहीं पता, will be needed to finish the same task in 42 days। सेम काम सेम की बात हो रही है, तो कितने दिन चाहिए? 42। मुश्किल है नहीं। 14 या 42, 3 पर 6 15, x बराबर 5, ये आपका आंसर है। आपको कुछ नहीं करना है, मैन को और डेज को मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म हो गया। आवर्स है तो मैन डेज आवर्स को मल्टीप्लाई करवा दो, जो भी कहानी सबको मल्टीप्लाई करवा दो, कुछ नहीं करना, कहीं कुछ भी चेंज मत करना, चलते देना। आसान नहीं लगा ये आपको? दोनों काम को हम बराबर कर देंगे, पहली बात है। अब इसमें एक सवाल आएगा कि 15 आदमी चला गया, आएगा अभी, ठीक है अभी आएगा अभी। ये समझ में आया आप लोगों को? लो जी 66.66%। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? कितना होता है? किसी को समझना है तो कल 10:30 बजे मिले। सही बोला आपने, सही बोला आपने। 33.3 1/3 होता है तो 66 2/। सही बात। देखो जैसे आपको पता है तो आपको खुशी नहीं मिला कि मुझे पता है ये चीज है। और जिनको नहीं पता वो 2/3 उलझे जाएंगे, क्या होगा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा भाई। ध्यान से फायदा देखो जी। 18 आदमी को काम करने के लिए 16 दिन लगा, तो टोटल जो काम होगा 18 गुना 16 होगा कि नहीं, वो बताओ मुझे। कोई डाउट? द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन, आदमी चाहिए, मुझे क्या पता, नहीं पता। कितना दिन में काम करवाना है? 12 दिन में काम करवाना है, 12 दिन में काम करवाना है। कितना काम करवाना है? 66.66।
कि मुझे जो ये तो पूरा काम हो गया, मुझे पूरा नहीं करवाना, मुझे 2/3 काम करवाना है। अब जिनको ये नहीं पता होगा तो टाइम वेस्ट होगा। कितना आसान हो गया देखो ध्यान से। 3 से किया, 3 से कितना 6, 6 दूनी 2 चौक 8, 8 दूनी बस हो गया। आसान है कि नहीं है? अच्छा लगा बाबू? क्यों रखेंगे? अरे भाई साहब ये टोटल काम है, वहां से टोटल काम है ही नहीं आपके पास में। मतलब उसी टोटल काम का 66.66 करना है। तो टोटल काम के पास है कहाँ उधर? एक्स गुना हाँ तो उसमें देखो ना 18 गुना 16 करोगे, क्यों गुना करना बताओ? देखो एक्स तो इसलिए लिख रहा हूं ना कि वही तो निकालना है। हाँ भाई समझ में आया कि नहीं आया? 100% समझ में आ गया, पक्की बात है। अगला सवाल दूंगा तो पता चलेगा समझ में आया कि नहीं आया। और 90% चांस है आप लोगों से नहीं होगा। देखते हैं, ये ठीक है यहाँ तक? देखो अरे शांत हो जाओ। इस टाइप के सवाल में अब हमेशा रुकते हो आप लोग, हमेशा आगे पीछे हो जाते हो कि भाई पता नहीं क्या होगा नहीं होगा कैसे करेंगे। टेक्निक नहीं पता है आपको। अब आप मेरा टेक्निक सीखो, मैं कैसे समझा रहा हूं, आपसे हमेशा हो जाएगा, कभी गलती आपसे नहीं होगा। एक बच्चा बोला आंसर कितना, कुछ बोला तो है 8 आंसर होगा, सही होगा? 8 होगा तो सही होगा, सही है। देखो समझो, टेक्निक सीखो भाई, टेक्निक सीखो। क्या है काम? क्या है 34 मीटर मुझे डैम बनाना काम है मेरा। कितना दिन बनाना है? 21 डेज में। तो दो चीजें पता चल गया कि 34 मीटर डैम बनानी है, दिन कितना है 21। अब उसके अंदर कोई पंगा हुआ होगा, कोई चला गया होगा, कुछ लेट हो गया, कुछ न कुछ हुआ होगा। अब कहानी पढ़ते हैं। इनिशियली स्टार्टिंग में 16 इंजीनियर ने काम करना स्टार्ट किया। 12 दिन बाद क्या पता चला? ये 3 बात को समझो। 16 इंजीनियर ने काम करना स्टार्ट किया, 12 दिन बाद क्या हुआ है बेटा? सिर्फ 16 मीटर बना है। ये 3 बातों में कोई डाउट है? इसको लिखना कैसे, ये बात इम्पोर्टेंट। इसको लिखो कैसे मैथमेटिकली? मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाएगा 16 इंजीनियर ने काम करना स्टार्ट किया, 12 दिन काम किया, अब 12 दिन में सिर्फ 16 मीटर डैम बना। ये लिखने का तरीका है। अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा मुझे कि सर 16 गुने 12 16 नहीं होता। मैंने क्या बोला होता है? मतलब बोला होता है, नहीं होता है। पहला लाइन जैसे लिखा समझ में आ गया। 16 इंजीनियर ने 12 दिन काम करके 16 मीटर डैम बना दिया। अब आपको एक चीज पता चल गया, तो 16 मीटर तो बन चुका है सर, बनाने कितना था अपने को? 34। और कितना बनाओगे? तो और डैम कितना बनाना है आपको? 18 मीटर। ये लिख लोगे अपने आप ही। 16 पहले बना दिया और मैं 18 बनाऊंगा नीचे में आके। 18 जो लिखा समझ में आ गया। 34 - 16 18 होता है। अब इधर आते हैं। अब आपको ये भी पता है कि 12 दिन पहले काम हुआ है, काम टाइम पे करना है। काम कितना करना था? 21 में। 12 तो हो गया है, तब कितना समय आपके पास? तो ये 9 दिन लिखा। कोई डाउट है आप लोगों को? देखो पहले लाइन से ये 2 बातें आ गए, ऐसे नो। देखो
9 में कोई डाउट है? मुझे काम 21 दिन में करना था, 12 दिन तो हो चुका है, तो अब 9 दिन ही बाकी है। मुझे 34 में बनाना था, 16 बन चुका है, तो 18 ही बनाऊंगा। अब क्या कहता है, हाउ मेनी मोर इंजीनियर्स, कितना और इंजीनियर चाहिए? तो पहले कितना था 16, तो और कितना चाहिए 16 प्लस एक्स चाहिए, और एक लाइन यहां लगा देना, एक लाइन यहां लगा देना, आपका आंसर आ गया। ये रेशियो बना दिया मैंने, दिस बाई दिस इक्वल टू 16/18, हो गया काम खत्म। और कितना इंजीनियर चाहिए? 16 प्लस एक्स इंजीनियर चाहिए भाई। अब देखो सोल्व कैसे होगा, देखो सोल्व कैसे होगा, देखो ध्यान से। 4 से काटो, 4 चौका 16 है ना, 4 तिया 12, अरे गलत काट दिया भाई यार, ये 16 है ना, तो 16 से 16 काट दो, ये पूरा पूरा 12 है ये, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, 9 दूनी 18, अरे रुक जाओ रुक जाओ, ये यहाँ पे 4 है क्या? नहीं 4 तो है ही नहीं ना, 16 16 काटे, 4 कहाँ यहाँ पे? अब देखो क्या आपके पास है, आपके पास है ये तो है 16 प्लस एक्स ऐसे 9, ये कितना है 3 दूनी 6, 3 12 कहाँ पे है, 12 दूनी 24 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8, ये आपका आंसर है, मुश्किल नहीं है। देखो ये लाइन देखो, ध्यान से देखो, ऊपर वाला लाइन दिया हुआ है ये वाला, जब 21 था तो ये 9 हो जाएगा, जब 34 था तो ये कितना 18 हो जाएगा। कहता है और कितना, जो 16 तो पहले से दिया गया है, और चाहिए तो प्लस का एक्स कर लो, तो नया बात कहाँ मिला आपको, इसे कैलकुलेशन तो करना था आपको। लिखो इसको, एक सवाल और दूंगा फिर। सर हमने डायरेक्टली क्यों लिखा 16 प्लस x की जगह x क्यों लिखा? 16 प्लस x की जगह डायरेक्टली हम लोग अगर x लिखते, कहते और कितना लोग चाहिए, तो 16 तो है ही है, तो मुझे 16 प्लस एक्स चाहिए ना। अब पहले 20 लोग हैं तो 20 प्लस एक्स चाहिए ना मुझे। समझ में आया नहीं आया बोलो, अरे कोई डाउट है? एक सवाल दूसरे सवाल कर लोगे, नोट करो इसको, नोट किया? और लीव करने वाला आ गया, देखो ये करके देखो, लीव वाले कल मेरा क्लास नहीं होगा, इसलिए कल भी मैंने एक्स्ट्रा क्लास लिया था, आज भी लिया, कल नहीं हो तो भी दिक्कत नहीं है, कि आपको कोई नुकसान ना हो। कल भी मैंने आधा घंटा एक्स्ट्रा लिया था, आज भी ले रहा हो, तो 2 दिन क्लास वो सेट हो जाएगा वो। अच्छा सवाल है, कोई लॉजिक बता सकता है इसका? अच्छा सवाल है ये। ठीक ठीक आंसर है आपका। देखो देखो लिखने की टेक्निक देखो भाई, लिखने की टेक्निक, आपको सवाल लिखना आना चाहिए। देखो ध्यान से,
40 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो टोटल जो काम होगा 40 गुना 15 होगा कि नहीं होगा बताओ। ये लाइन के लिए अब आगे देखते हैं। आफ्टर हाउ मेनी डेज 15 वर्कर्स लीव द जॉब। आफ्टर हाउ मेनी डेज 15 लोग चला जाएगा। तो पहले जो 40 लोग था भाई, उसने x दिन काम किया होगा। मुझे नहीं पता ना कब गया, मुझे क्या पता। तो पहले जो 40 लोग थे वो x दिन काम, x 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। 40 लोगों ने x दिन काम किया। उसके बाद देखो ये भी टोटल काम है, इधर भी टोटल काम करवाना पड़ेगा, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है आपका। 40 लोगों ने x दिन काम किया। उसके बाद 15 लोग चला गया, 15 चला गया। तो 40 लोग काम कर रहे थे, 15 चला गया, तो बाकी कितना? तो 25 लोग काम करेंगे। चालीस लोग काम कर रहे थे, जैसे इस क्लास में 40 लोग थे, 15 बार बच्चे कल नहीं आएंगे, तो कितना आएंगे भाई? 25 ही आएंगे ना। ये से नो याद है, ठीक है। अब क्या कहता है? सो दैट वर्क इज कंप्लीटेड इन 21 डेज। काम कितना कंप्लीट हुआ है? 21 डेज में। 21 डेज में कंप्लीट हुआ है। तो ये जो 25 आदमी होगा ना, ये काम करेंगे 21 माइनस एक्स। टोटल तो एक्स दिन चला था ना, स्टार्टिंग वाला बंदे ने काम किया था। सोल्व करना, क्या आता आंसर? सोल्व करो एक बार, सोल्व करो इसको, सोल्व करो क्या आता है? 40x प्लस 25 गुना 21 माइनस एक्स। सोल्व करो क्या आता है? x की वैल्यू कितना? x 5 आ रहा है, तो ठीक आंसर है। फाइव आया नहीं आया? मैं बात समझो, देखो इस क्लास में जितनी बच्चा बैठे हुए हैं, बच्चा ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आपको सही में सिंप्लीफिकेशन नहीं आते बहुत। अब यहाँ पे क्या किया, सारे बच्चे ने 25 गुना 21 किया आप लोगों ने, ये से नो 25 गुना 21 किया, माइनस का 25 से x लिखा, ये से नो सब में लिखा होगा 25 गुना 21 25 सब ने लिखा। भाई 25 गुना 21 लिखने में टाइम लगता है कि गुना करने टाइम लगता है? टेक्निक से वो क्या होता है, आज के बाद हमेशा यूज करना आप लोग। देखो देखिए पूरा में देखो, 5 सब में कॉमन दिख रहा है, 5 इसमें भी कॉमन है, 5 यहां भी कॉमन है, 5 तो यहां भी कॉमन है। तो 5 से पहले काट लो, काम छोटा हो जाएगा आपका। कैसे? मैंने लिखा 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, 5 25, ऐसे लिखा लो। ये क्या लिखा मैंने? 40 गुना 3, ये है। चालीस से कैसे काट लोगे भाई? इसलिए मैं नई बात नहीं सिखाता, और लोग कहीं भी फिट कर देते हो। पहले में क्या देखो, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तब मैं काटा। अब यहां पे चलो 40 है, यहां पे 8 है, और यहां पे 8 के मल्टीपल तो है ही नहीं, कैसे काट लोगे आप? ये से नो। तो देखो ये, अब इसको करने का तरीका से क्या होता है, देखो इसको मैं सोल्व कैसे कर, यदि मुझे सोल्व करना होता तो मैं कैसे करता, मैं बात को समझो आप लोग। मैं कैसे करता, मैं ऐसे सोचता हूं 5 गुना 21 105 होता है, 5 गुना x माइनस 5x हो गया, तो 8x में से 5x चला गया, तो मैं 3x हो गया। तो मैंने इसको सीधा 3x ही लिखूंगा पेपर में, इतना टाइम नहीं वेस्ट करूंगा मैं आपको अपना।
और जो यहाँ पे 105 है, ये है 120, वो है 105, तो 15, मैं सीधा इसको 15 लिख दूंगा और 3 बच्चे 15, मेरा टाइम बचेगा आपसे। कैलकुलेशन स्मार्ट करना पड़ेगा ना। अब हर एक स्टेप को लिखो तो ऐसे होगा। हाँ देखो ये, अब जैसे आप लोग अभी छोटे छोटे बच्चे हो अभी, है ना, तो थोड़ा सीखने में टाइम लगेगा, टेंशन मत लिया करो आप लोग। मान लो एक बार में नहीं समझ में आए, कोई बात नहीं, एक बार और पढ़ लेंगे, जहाँ टेंशन मत लिया करो। अभी एक बैच में क्या हुआ, मॉर्निंग वाले बैच में अभी टेस्ट हुआ, टेस्ट के मार्क्स ग्रुप पे डाल दिया गया। ग्रुप पे सारे बच्चे होंगे, एक गर्ल्स थी, उसके नंबर कम आया, उनका बीपी लो हो गया, बेहोश हो गए, बीमार हो गए, 3-4 दिन पहले के। फिर उसको गाड़ी पे रख के ले गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने इलाज किया, 3-4 घंटा लगा, उसको इंजेक्शन दिया, तो बहुत बड़ा मसला हो गया। फिर मैंने अपने स्टाफ को बोला कि आज के बाद टेस्ट के मार्क्स कभी मत डालना उसके ऊपर। अरे नंबर कम आ गया, उसे क्या हो जाएगा, क्या होगा, अब अगले टेस्ट में देख लेंगे, है ना। फिर बाद में पता चला बच्चा बहुत सेंसिटिव है, कुछ बच्चे सेंसिटिव होते हैं, है भी 12वीं क्लास पास बच्चा है, तो ऐसे भी होते, मतलब इतनी बच्चे सेंसिटिव बच्चे, ऐसे कैसे होगा। अरे समझ में आया, तो देखो देखो कितनी अच्छा परसेंटेज दिया गया, देखो यहाँ पे, इधर देखो कितनी अच्छे परसेंटेज दिया गया। पेपर का सवाल है ये, पेपर का सवाल है ये, SBI PO मेंस का, देखो कितना अच्छा सवाल दिया, 53.33%। क्या होगा इसका फ्रैक्शन, इस सवाल तो जब सोल्व होगा ना, पहले फ्रैक्शन पता होगा आपको। ध्यान से सुनो, आपको लगा 53.33%, देखो ध्यान से, आपको लगता है 53.33% बहुत मुश्किल लग रहा है ना आप लोगों को। देखो मैं आपकी भाषा में समझाता हूं तो आपको कितना अच्छा लगेगा। मुझे एक बात बताओ बच्चों, 50% 1/2 होता है, अच्छा लगा। अब बताओ 33.33% जो होता है 1/3 होता है, यस या नो। अब मुझे एक बताओ, यदि मैं इस डेसिमल को आगे ले जाऊं यहां पे और 3.33 कर दूं, जब ये आगे आएगा ना तो नीचे में एक 0 आ जाता है, तो 3.33 जो होता है वो 1/30 होता है, वहीं से लिया गया है। जो 33.33 1/3 होता है, एक डेसिमल को आगे ले गया तो 1/30 हो जाएगा। सवाल ने दिया ना, इसीलिए मैं कौन से 100 के आगे लेके जाना, इधर मजबूरी के लेके जाना पड़ेगा अपने को। देखो अरे भाई यहाँ देखो, अरे बोर्ड में देखो, 12.5% 1/8 होता है। कोई मुझसे पूछेगा 1.25% बताओ, मैं बोलूंगा 1/80 होता है, तो वही चीज वहां भी बता रहा हूं, यस या नो। तो ये कैसे बना बेटा, पहला 1/2 है, फिर 1/30 है, एलसीएम कितना होगा 30 होगा, ये 15 हो गया, एक 1 हो गया, ये कितना 16/30 हो गया, ये हो गया 8/15, तो इसकी फ्रैक्शन 8/15 होगा। कितना दिमाग चाहिए देखो। तो भाई मैथ तो जब समझ में आएगा ना, पहले वो डाटा याद होगा, जैसे 53.33 कैसे निकलेगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो बच्चा भी ऑनलाइन क्लास में है या जो ऑफलाइन क्लास में है, यदि आपके पास कोई इंपॉर्टेंट काम ना हो तो कल पढ़ लेना, फिर ये समस्या कभी नहीं आएगा।
तो कल आप लोग क्या कॉलेज जाते हो, कहाँ जाते हो, बोलो। छुट्टियां है तो कल दिन में आ सकते हो ऑफलाइन आप लोग। कोई ऐसे बच्चे जो ना आ सकता हो वो ऑनलाइन लगा लेंगे, जो ऑनलाइन वाले नहीं हो देखो कल क्लास में जाने की ट्राई करो, जो नहीं आ पाएगा वो ऑनलाइन देख लो, वो नहीं हो रिकॉर्डिंग देख लेना, बट ट्राई करो कल ऑफलाइन आने के लिए। आप लोग स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, कॉलेज नहीं जाते हो? हाँ क्या टाइम है कॉलेज स्कूल का, छुट्टी है? ये क्लास में जितनी बच्चा बैठे हुए हैं जिनका जॉब का इशू ना हो, जॉब करने वाले को छुट्टी मिले ना मिले, कल सारे बच्चे क्या करेंगे, 10:30 बजे आएंगे, रूम नंबर 7 में बैठेंगे आप लोग। कहाँ पे? रूम नंबर, गलत बोल दिया, रूम नंबर 6 जो बड़ी क्लासरूम है उसमें बैठना है। वैसे जगह भी नहीं होता है कल की क्लास में, फिर पहले आगे सीट ले लेना, क्यों आज ही फुल हो गया था, आज भी जगह नहीं था उसमें, तो फिर चेयर बाद में लगाते हैं हम लोग। हाँ 10:30। हाँ क्या? कल जो टेस्ट होगा मेरे क्लास के बाद टेस्ट होगा कल जो आपका टेस्ट है ना, पहले मेरा क्लास होगा, उसके लिए दिमाग थोड़ा एकदम एक्टिव चाहिए होता, फ्रेश चाहिए होता, फिर टेस्ट देना है आपने। पहले सीख लो ना, टेस्ट तो जब दोगे ना जब कुछ सीख लोगे पहले। टेस्ट का ना, तो टेस्ट का देखो आपको मतलब 9 बजे टेस्ट है तो 9 से लेकर 10:30 तक टेस्ट दे दो, उसमें फ्री हो जाओ। आपको किसी भी हालत में 10:30 बजे फ्री होना है, समझ में आ गया आप लोगों को? उससे पहले क्या करना, आज का होमवर्क समझो, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी कल लगा लेना, ठीक है? एक बार